गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य राशि के निर्धारण करने की विधि को बताऊंगा। एक करदाता अपने कर का प्रयोग कितने सोर्सों से करता है, इसको आपने हमारे पुराने वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके होंगे। इनकम का ये हमारा दूसरा स्रोत है। इसका नाम मकान संपत्ति से आय होता है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने पूरा जानकारी दे दिया था। आज मैं इस बता रहा हूँ कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक की गणना किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि कौन कौन से इनकम मकान संपत्ति से आय के लिए कर मुक्त होते हैं। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि मकान संपत्ति के अंतर्गत कुल 4 इनकम जो मकान संपत्ति से प्राप्त होते हैं वह कर मुक्त होते हैं। पहला है आपका कृषि के उपयोग में आने वाले मकान या कृषि भवन से आय। यह आपका पूर्ण रूप से कर मुक्त होता है, इस पर कर नहीं लगाया जाता। दूसरा है स्थानीय सत्ता, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, विज्ञान या धार्मिक ट्रस्टों आदि संस्थाओं के स्वामित्व वाली मकान संपत्तियों की आय, इस पर भी आयकर नहीं लगता है। तीसरा है श्रम संघों, राजनीतिक दल, धार्मिक ट्रस्ट के स्वामी वाले मकान संपत्तियों की आय। और चौथा है वस्तुओं के विपणन हेतु गोदाम की आय कर मुक्त होती है। चौथा के लिए तो आपको पहले से जानकारी है कि यह वस्तु की बिक्री के लिए है, मतलब व्यवसाय में जाएगा। यह आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ठीक है, अब है अगला टॉपिक आज का, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य राशि की गणना। तो आप इसके अंदर में मकान संपत्ति की आय की गणना करते समय निम्न 3 बिंदुओं को ध्यान में देना आवश्यक हो जाता है। पहला है सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। जब तक आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, उस मकान संपत्ति की आय आपसे निकाला पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा होता है वार्षिक मूल्य या शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना। और तीसरा होता है शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ घटाना। नंबर 1 है आपका सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। एक करदाता अपनी आय की गणना सही रूप से कर सके, इसके लिए आयकर अधिनियम में केवल वार्षिक मूल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। एक मकान के स्वामी अपने मकान को किसी भी कारणवश यदि कम किराए पर उठा देता है, जितना किराया उसे प्राप्त होना चाहिए उससे कम किराया प्राप्त होता है, तो उस मकान के सकल वार्षिक मूल्य उसके किराए के मूल्य पर न ज्ञात करके उसके वार्षिक मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। इसलिए मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे आप लोग। किसी मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की गणना के लिए निम्न 2 बिंदुओं की गणना की जाएगी। पहला है मकान संपत्ति का उचित किराया। इसमें आपका है मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्य और दूसरा है मकान संपत्ति का उचित किराया। एक और होता है तीसरा वास्तविक किराया या प्राप्त किराया। अब आप यह देखेंगे कि संपत्ति के नगरपालिका मूल्य और उसके उचित मूल्य में कौन अधिक है। उस दोनों में जो अधिक होगा आप उसको ले लेंगे। इसके बाद उसकी तुलना करेंगे वास्तविक प्राप्त किराया से। यानी कि एक बार आप तुलना करेंगे मकान संपत्ति की नगरपालिका मूल्यांकन और उसका उचित किराए के साथ, उनमें जो अधिक होगा उसकी तुलना करेंगे प्राप्त किराए के साथ। अब इस दोनों में जो कम होगा वही उस मकान का वार्षिक मूल्य होता है। मकान संपत्ति का किराया के लिए आपको मैं
एक और हिंट दे देता हूँ। यह आपका सामने पिक है, इस पर आप देख सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू को आपने किस तरह से निकाला है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, इसमें आप नगरपालिका कर को घटा देते हैं, जो बचता है वह होता है शुद्ध वार्षिक मूल्य। अब इस शुद्ध वार्षिक मूल्य में से आप कटौतियों को घटा देंगे तो जो बचेगा वही कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि आपके सामने यह दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्लियर है कि मकान संपत्ति का उचित किराया जो भी होगा उस किराए के लिए आप मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्य, म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी या उसके फेयर रेंट, इन दोनों में जो अधिक होता है उसकी तुलना आप करते हैं वास्तविक प्राप्त किराए से। अब पहला का जो 1 और 2 है उसमें बी के साथ हम कंपेयर करेंगे। सामने देखिए मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य, दोनों में जो भी अधिक था उसकी तुलना आपने किया वास्तविक प्राप्त किराया से। अब इनमें से जो अधिक होता है उसी को आप मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं और आगे का मकान संपत्ति शीर्षक को बताऊंगा।